अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली पे, जो है माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसा है सेल के अंदर? देखो इस तरह से एक सेल ऑर्गेनेली होती है, ऐसे सेल के अंदर, है ना, ऐसे होती है। फिर इसके अंदर कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से देखा है ना हमने, ऐसे ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर का कलर कर देते हैं हम उसको जब ड्राइंग बनाते हैं, तो ऐसा ऐसा दिखता है वो कुछ, है ना, ऐसा। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, उनको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो रटी हुई होती है सबको लाइन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि सेल को एनर्जी कौन बना के देगा? एनर्जी बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया, बेसिकली इसका फंक्शन होता है एनर्जी बनाना, ठीक है। तो पावर हाउस होती है सेल का। हमारी बॉडी को जितनी भी एनर्जी मिल रही है, मैं बोल पा रही हूँ क्योंकि मुझ में एनर्जी है। कहाँ से आ रही है एनर्जी? माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है, ठीक है। मेरे अंदर सारे डाइजेशन हो पा रहा है ना, सेल्स डिवाइड हो पा रहे हैं, उसके लिए भी एनर्जी लगती है। एंजाइम सिक्रीट हो पा रहे हैं मेरे अंदर, उसके लिए भी एनर्जी लगती है। वो एनर्जी कहाँ से आएगी हमारे अंदर? ये माइटोकॉन्ड्रिया ही तो बनाएगा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस होता है सेल का। नाउ जो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी दो मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। क्वेश्चन आता है अगर कि कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जो डबल मेम्ब्रेन जिसकी होती है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। एक कवरिंग इसकी ये है, आउटर कवरिंग। दूसरी कवरिंग, दूसरी मेम्ब्रेन इसकी ये वाली है, इनर मेम्ब्रेन। ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये होती है पोरस, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। पोरस यानी कि इसमें क्या होते हैं? खूब सारे इस तरह से छेद 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 होते हैं, खूब सारे, ठीक है। ये पोरस होती है, इसमें होते हैं छेद, ताकि कोई भी चीज है चीज ताकि जो एटीपी वगैरह जो भी बन रहा है अंदर बाहर जो भी चीजें होनी है वो इजिली हो सके, ठीक है। दूसरी जो इनर वाली लेयर है, इनर वाली जो मेम्ब्रेन है, ये कैसी होती है? फोल्डेड होती है। देखो फोल्ड्स दिख रहे हैं ना, इस तरह से फोल्ड 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 है। इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, फोल्डेड होती है ये। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है? विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन, यानी कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होंगी उसके लिए क्या करता है? सरफेस एरिया बढ़ाता है इसका। इसका मतलब ऐसे है, सपोज ये है, ठीक है, और ये है। मैं बोल रही हूँ अगर दोनों को वो करना है, क्या करना है? एटीपी जनरेट करनी है, तो कौन सी वाली में ज्यादा होगी? जो बड़ा उसमें ज्यादा होगी ना, यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ सब जगह एनर्जी जनरेट हो रही है, तो ये बड़ा वाला है, इसमें ज्यादा होगी, इसमें कम होगी। लेकिन ये जो बड़ा वाला है, अब ये स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा, है ना। अब इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इतनी जगह नहीं है कि इतना बड़ा जो मेम्ब्रेन है उसको एडजस्ट कर सके अपने अंदर, तो ये क्या करता है? इसको फोल्ड कर देता है। अगर मैं इसी लाइन को इस तरह से कर दूं, तो देखो कम स्पेस में ज्यादा ज्यादा चीज आ गई ना ये, है ना। कम स्पेस में इतनी जगह ये घेर रहा है, इतनी जगह ये घेर रहा है ना। तो इससे क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है, यानी चीज वो उतनी है लेकिन है, अच्छा, इतनी सी जगह में जो चीज, इतनी सी जगह में जो चीज हो रही थी, इसमें अगर 10 हो रहा था, इसमें 20 हो रहा था एटीपी जनरेट, तो अब इतनी सी ही स्पेस में 10 हो रही है और इतनी सी ही स्पेस में 20 हो पा रही है, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। समझ आया? आई क्या होगा? नहीं आया तो बताना, फिर से कोशिश करेंगे समझाने की। चलो तो 20, सॉरी, क्या थे हम? तो ये क्या करता है? सरफेस एरिया बढ़ा देता है एटीपी जनरेशन के लिए, केमिकल रिएक्शंस के लिए, ठीक है। तो ये फोल्ड होके जब अंदर गया तो कम जगह में ज्यादा चीज आ गई, तो सरफेस एरिया बढ़ गया रिएक्शंस के लिए, केमिकल रिएक्शंस के लिए, जिससे क्या बनेगी? एटीपी बनेगी। अब ये जो एटीपी शब्द आया है यहाँ पे, इसका क्या मतलब है? पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जो एटीपी होती है ना, ये होती क्या है? ये एनर्जी करेंसी बोलते हैं इसको, ठीक है। इट इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, हम बोल रहे हैं वो एनर्जी बनाता है। वो एनर्जी तो बनाता है लेकिन एनर्जी की फॉर्म में नहीं बनाता, वो एटीपी बनाता है। फिर एटीपी को खर्च करके हम एनर्जी बनाते हैं। हमें कोई सामान लेना है तो हम दुकान में जाते हैं, है ना। कोई चीज चाहिए, हमको सामान चाहिए, तो उसके लिए हम दुकान जाएंगे। दुकान, और वो चीज लेने के लिए हमें अपने करेंसी, अपने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके हमें वो सामान मिलेगा। वैसे ही हमारी बॉडी को अगर एनर्जी चाहिए
तो उसको एटीपी खर्च करने पड़ते हैं। हमारे पापा पैसे कमा के लाते हैं, फिर हम उन पैसों को खर्च करके सामान खरीदते हैं। वैसे ही ये पापा माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाते हैं, ठीक है, पैसे कमा के लाते हैं और फिर हमारी बॉडी इन एटीपी को खर्च करके एनर्जी बनाती है काम करने के लिए, ठीक है। तो एटीपी इज बेसिकली एनर्जी करेंसी। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी बनाता है और उस एटीपी को खर्च करके हम क्या करते हैं, एनर्जी जनरेट कर पाते हैं, हमारे अंदर एनर्जी बनती है फिर, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी कि एटीपी सॉरी एनर्जी डायरेक्टली जनरेट नहीं होती है हमारी बॉडी में, किसकी फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी हमारी बॉडी में जनरेट होती है। और ये जो एटीपी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी बोलते हैं सेल की। यानी कि जब हम एटीपी को खर्च करेंगे, एटीपी नाम की करेंसी को खर्च करेंगे, तब जाके हमें एनर्जी मिलेगी, इसलिए इट इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। यानी कि जो एनर्जी बनाई या जो एटीपी से एनर्जी हम बनाएंगे वो किस चीज के लिए यूज होगी, मैकेनिकल वर्क, यानी कि हम भागते हैं, खाते हैं, दौड़ते हैं, अपना होमवर्क करते हैं, स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, फोन चलाते हैं, ये दीज आर मैकेनिकल वर्क जो हमारी बॉडी करती है, कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन धोना, इट इज ऑल मैकेनिकल वर्क, है ना। तो इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो ये सारी एनर्जी एटीपी की फॉर्म में बनती है हमारी बॉडी में। दूसरा, फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स, हम बोल रहे हैं हमारी बॉडी में एंजाइम्स बनते हैं, हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, है ना, हमारी बॉडी में जो हाँ ये सब जो भी हमारी बॉडी में नया नया बन रहा है, लिवर से बाइल निकल रहा है, तो वो बनाने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए बॉडी को। एनर्जी नहीं होगी तो कहाँ से काम करेंगे, हमारे इंटरनल ऑर्गन भी नहीं होगी, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी हमारी बॉडी के अंदर। तो वो सारी रिएक्शंस करवाने के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी, एटीपी से आएगी, ठीक है। तो बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क, राइट। नेक्स्ट, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका खुद का अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं, हमारे गोल गोल से प्राणी थे कुछ, जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमारा न्यूक्लियस था और उसके चारों तरफ इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कुछ कुछ ऐसे गोल गोल से दाने थे, और हमारा जो पूरा का पूरा सेल होता है, सेल के अंदर भी ऐसे गोल गोल से कुछ प्यारे से क्यूट क्यूट से रेड कलर करते हैं हम उसको ड्राइंग में जो करते हैं, तो रेड कलर के दाने दाने से फैले होते हैं। तो ये जो है गोल गोल से प्यारे प्यारे से, दीज आर राइबोसोम्स। इसका काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। राइबोसोम्स आर राइबोसोम्स आर प्रोटीन सिंथेसिस के साइट्स, हमारी जो सेल्स के होते हैं ना, दीज आर साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम्स। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उसका खुद का डीएनए होता है। वैसे तो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना खुद का डीएनए होता है, ठीक है। तो इट हैज अपना डीएनए एंड अपना खुद का राइबोसोम्स, यानी कि राइबोसोम्स क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस साइट्स होती हैं। तो यानी कि क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो अपना खुद का प्रोटीन बना सकता है, ठीक है। और डीएनए तो हमने पढ़ा ही था, डीएनए भी प्रोटीन से बनता है ना, प्रोटीन होता है डीएनए में भी। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करते हैं, खुद के प्रोटीन्स बना सकते हैं, है ना। उन्हें प्रोटीन लेने के लिए सेल के पास बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स के पास हाथ नहीं फैलाना पड़ता, क्योंकि उनके पास खुद का मशीन है बनाने के लिए, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके जो सबसे एक जो ऑर्गेनेली है जिसका डबल मेम्ब्रेन होता है, वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जिसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है। जो वो होता है एटीपी कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल हम किसको कहते हैं, एटीपी को कहते हैं। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली नेक्स्ट वीडियो।